ओम प्रकाश धनखड़ की ओम प्रकाश धनखड़ की चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जिंदाबाद 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 भारतीय ओपी धनखड़ जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय सचिव चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुंच चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर हाथ उठाकर जो है स्वागत करें धनखड़ जी को। देखिए, आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है जो कांग्रेस पार्टी के कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी के कारण, सत्ता में बने रहने की उनकी गौर महत्वाकांक्षाओं के कारण उत्पन्न हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। देश के जाने माने सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। 1,40,000 से अधिक लोग जेलों में गए। देश में चुनाव को स्थगित कर दिया गया। प्रेस की आज़ादी इस तरह से कुचल दी गई कि संपादकीय की जगह भी पूरे जगह जो है छोड़ने लगे थे। जबरन नसबंदी की गई और आम आदमी के मौलिक अधिकारों को भी खत्म कर दिया। उस दुर्भाग्यपूर्ण काल को, उस लोकतंत्र के काले धब्बे को इसलिए याद रखना चाहिए कि ये बीच कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है और ये मानसिकता एक बार नहीं, चाहे देश के विभाजन का समय हो, चाहे देश में दूसरी कोई घटनाएं राज्य सरकारों को तोड़ने का मुद्दा हो, ये उनके डीएनए में है। और ये बड़ी ऐसी पार्टी है जो झूठे नैरेटिव खड़े करती है और जनादेश को लूटने का काम और विचलित करने का काम। हमने पिछले चुनाव में इनको देखा खटाखट। हमने राजस्थान के चुनाव में कर्जा माफी की इनकी घोषणाएं सुनी। इससे पिछले वाले में हमने मध्य प्रदेश में सुनी। ये कहीं भी अपनी बातों पर खड़े नहीं उतरे और केवल जनादेश लूटकर आगे बढ़ गए। इसलिए इनके पापों को याद रखना ये समसामयिक आवश्यकता है। आज का दिन हमने इसी बात को लिए समर्पित किया है कि वो जो इतिहास का एक काला अध्याय है भारत के लोकतंत्र का, जिसकी जन्मदात्री कांग्रेस पार्टी है, उस समय कोई एक शब्द भी सोनिया गांधी ने उसकी निंदा नहीं की, राजीव गांधी ने कोई निंदा नहीं की, इंदिरा गांधी ने उसको देश पर तोहफा मंत्रिमंडल की सभा के बगैर दिया। लोकमानस में ये भी है, ऐसे रिकॉर्ड पर चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन लोकमानस ये भी है कि राष्ट्रपति से जबरन जो है हस्ताक्षर कराए गए। ये लोकमानस की बात नहीं है, क्योंकि लोकमानस में भी जो बात होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड में नहीं होती। तो ये सारा का सारा जो है पाप का काम है। उसी के लिए आज दाना जी काला दिन रखा है और उसी के नाते से देश भर में आज इसको कल कांग्रेस को बनाया जाए। धनखड़ साहब, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी लोकसभा चुनाव में हाफ हो गई है, विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि उनके दीवा सपनों से कुछ नहीं होने वाला। जिसकी दिल्ली में सरकार बनती है, केंद्र में सरकार बनती है, उन्हीं की हरियाणा में सरकार बनती है। ये पुराना रिवाज है और हम पूरे अभी आधे में खड़े हैं, ये हमको पता है। इसलिए पूरी सजगता के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। एक तरफ मुद्दा कह रहे हैं कि सरकार अलग मत में, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राज्यसभा नहीं उतारेंगे। इस तरह आए ना बहुत मौके हैं भाई। राज्यसभा चुनाव भी मौका है और बाकी भी उनके पास हमेशा ही मौका है। तो वो केवल इस बयानबाजी की बजाय, उनको मालूम है, सबको मालूम है कांग्रेस के तो लोग छोड़ कर आ रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस पार्टी की विधायिका किरण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की अब नेत्री है, तो वो तो अपने ही कुंडे को संभाल नहीं पा रहे, वो बाकी को क्या संभालेंगे। भिवानी से आपके जो सांसद हैं, पूर्व सांसद अरविंद शर्मा है, वो नहीं पहुँच पाए और राहुल रंजीत भी नहीं पहुँचे थे। ये सुनने में आया कि भूपेंद्र हुड्डा की कोठी में देंगे। देखिए, उनकी जानकारी तो वो देंगे। कार्यक्रम बहुत भव्य था और बहुत शानदार स्वागत हमने जीते हुए सभी प्रतिनिधियों का किया है और जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और राव साहब बहुत पार्टी के
केंद्रीय मंत्री हैं, सर हरियाणा और सम्मानित नेता है। हरियाणा और पंजाब में क्या नस टटोलने में कामयाब नहीं रहे क्या? जो नतीजे आए थे वो जाहिर सी बात है, आप प्रभारी रहे दिल्ली के, वो आप अच्छे से कर पाए, लेकिन 5 सीटें यहाँ से और पंजाब से खो चुके हैं। तो क्या लगता है कि विधानसभा में और काम करने की जरूरत है? देखिए, दिल्ली की 7 की 7 सीटें यहाँ विजयी होकर आए, इसलिए दिल्ली की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हरियाणा में हम तीसरी पारी में आधे में पहुँचे। अगर और अच्छा प्रबंधन करते तो 3 सीटें तो बहुत मामूली अंतर से गई। बेहतर प्रबंधन से हम अम्बाला, सोनीपत और हिसार से वोट जीत सकते थे, जो वोटों की गिनती के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो उस नाते से हम 8 पर पहुँचते हैं। इस तरह से बेहतर प्रबंधन से उस पर भी आगे बढ़ा जाता है। भिवानी से आपके जो लोकसभा सांसद हैं, भिवानी से आपके जो लोकसभा सांसद हैं धर्मवीर सिंह, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि ना तो मैं 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, ना विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी पहले। देखिए, उनकी व्यक्तिगत बातचीत के बारे में उन्हीं से बात करनी चाहिए। तो कांग्रेस सांसद संविधान को लेकर संसद पहुंचे, कि 50 साल पहले किस तरह का समय देश को देखना पड़ा, आप उसका अभी शायद अंदाज नहीं कर सकते। मैं इमरजेंसी के ठीक बाद संघ का कार्यकर्ता बना 1978 और उस समय सारी गाथाएं इमरजेंसी की चलती थी।